अहिल्याबाई जो इंदौर की महारानी, आज भी उनका किला है। रानी अहिल्याबाई का बेटा रथ पर चढ़कर जा रहा था। एक गाय का बछड़ा रास्ते पर बैठा था। राजा अहिल्या माँ का बेटा देख लिया कि बछड़ा है, फिर भी वो रथ को रोका नहीं और रथ चढ़ा दिया। गाय का बच्चा मर गया, बछड़ा मर गया। पीछे पीछे माता अहिल्या भी जा रही थी। माता ने देखा कि मेरा बेटा, ये बछड़े को देखकर उसने रथ नहीं रोका, चढ़ा दिया। इसलिए चढ़ा दिया कि मैं एक महारानी का बेटा हूं, तो तू एक राजा का बेटा है तो कुछ भी करेगा। तुरंत अहिल्या मां ने अपने बेटे को रुकवाया, रुक जा, अंधा हो गया है, तुझे गाय का बछड़ा, गाय वहीं चर रही थी, बछड़ा बैठा था, चढ़ा दिया। बछड़ा चिल्लाकर मर गया। गाय आकर चाटने लगी बछड़े को, रोने लगी। गाय के आंखों में आंसू आ गए। माता अहिल्या रो पड़ी और माता अहिल्या ने अपने बेटे को बुलाया, कहा तू अंधा हो गया है, तुझे दिखाई नहीं पड़ता कि यहाँ गाय का बछड़ा बैठा, तू रोक नहीं सकता अपने रथ को? बड़ा घमंड आ गया है। उस समय अहिल्या माता रानी थी और रानी और राजा रानी का धर्म होता है वो अपनी प्रजा को न्याय दें। राजा के लिए हम इंसान ही नहीं, राजा के राज्य में जो चिड़िया होती है ना, वह चिड़िया भी राजा की प्रजा होती है। गाय भी राजा की प्रजा होती है, शेर भी राजा की प्रजा। यदि ये जंगल इस राज्य के राजा के अंडर में है तो इस जंगल में रहने वाला हर जीव उस राजा की प्रजा माना जाएगा। ये नियम था, ये धर्म था। ये गाय हमारी है, आपने इसके बेटे को मारा है। रानी ने अपने बेटे को रथ से उतारा, सैनिकों से कहा इसके हाथ पांव पकड़ के रास्ते पर लिटाओ और रास्ते पर इसके जैसे बछड़ा बैठा था ऐसे इसको लिटाओ, मैं इसके ऊपर रथ चढ़ाऊंगी। अब जैसे इसने चढ़ाया गाय के बच्चे पर, ऐसे इस पर अब मैं रथ चढ़ाऊंगी, क्योंकि गाय को न्याय तो मिलना चाहिए। भाई गाय बोल नहीं सकती, कुत्ता बोल नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं। कुछ लोग होते हैं, कुत्ता मंदिर में बैठा होता है, कुत्ता सड़क में बैठा होता है, कुत्ता गली में, कुछ लोग जाते हैं पीछे से कुत्ते को पत्थर मार देते हैं। भैया मैं सवाल आपसे करूंगा, कुत्ते ने क्या बिगाड़ा था आपका? बेवजह किसी जीव को सताना बहुत भयंकर पाप होता है। बेवजह आपको कुत्ता काटने दौड़े और आप बचाव में कुछ प्रहार करें तो समझ में भी आता है, लेकिन बेवजह वो बैठा था चुपचाप, आपने पीछे से पत्थर मार दिया। इस अपराध को जानते हैं कितना बड़ा अपराध है ये? अपराध अपराध होता है। अहिल्याबाई ने कहा कि इस गाय के बच्चे को, गाय को न्याय मिलना। अब बताओ गाय को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? मिलना चाहिए। अहिल्याबाई ने अपने बेटे को सड़क पर लिटाया और लिटा करके उसको कहा, तो ये उसको बड़े बड़े पत्थरों से हाथ पांव बंधवा दिए, किनारे पत्थर रखवा के, ताकि ये भागने ना पावे। और अपना रथ अहिल्याबाई ने अपने मंत्री से कहा इसके ऊपर रथ चढ़ाओ। जैसे एक बार इसने चढ़ाया, एक बार इस पर भी रथ चढ़ाओ, ये मर जाए या बच जाए, क्योंकि गाय को न्याय मिलना चाहिए। मंत्री बड़ी तेजी से रथ दौड़ा कर लाने लगा। ये सारा दृश्य देख रही थी गौ माता। ये दृश्य कौन देख रही थी? गाय देख रही थी। गाय अपने बछड़े के पास ही खड़ी थी और उसके सामने ही सड़क पर ये सारा हो रहा था। गाय सब सुन रही थी। गाय तो माता है ना, गावो विश्वस्व मातरः, गाय माता है। गाय ने देखा कि बड़ी तेजी से रथ आ रहा है। गाय ने शायद मन में सोचा हो कि मेरा बच्चा तो मर ही गया, इसका बच्चा क्यों मरे। तो गाय जाकर के अहिल्या माँ के बच्चे के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है और मानो इशारा करती है कि रथ रोक दो, मैं इसे क्षमा करती हूँ। जब गाय खड़ी हो गई तब रथ रोका गया। और अहिल्याबाई एक ऐसी महारानी है जो अपने बेटे को भी मृत्यु दंड देना चाहती हैं, इसलिए कि तुमने किसी को मारा। न्याय न्याय होता है सबके लिए। हमारा बेटा हो, तुम्हारा बेटा हो, हम हो, तुम हो, न्याय सब पर एक सा है।
धर्म ये होता है धर्म। ये नहीं कि हमारा है तो हम छोड़ दें, तुम्हारा है तो मार डालें, क्योंकि वो हमारा तो है नहीं। बेटा जाएगा तो बेटा आ जाएगा, पत्नी जाएगी तो पत्नी आ जाएगी, ये मैं मर जाऊंगा तो मुझे फिर शरीर मिल जाएगा, पर धर्म मर गया तो धर्म कहां से लाओगे? इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? अरे धर्म को गवा कर धन कमाओगे तो उस धन का करोगे क्या? इसलिए हम ये नहीं कहते कि तुम 100 साल जियो, 100 साल बेईमानी की जिंदगी से अच्छी है 25 साल 30 साल की जिंदगी धर्ममय जी के मर जाओ। धर्ममय जीवन जियो, 25 साल जी के मरो, 30 साल में मर जाओ, 40 साल में मर जाओ, 100 साल जी के बेईमानी कर